नमस्कार, मैं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। अभी हमारे बेतिया पश्चिम चंपारण बसवरिया में 22 मार्च को एक ऐसी घटना घटी जिस घटना की नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है। एक 8 साल की अबोध बच्ची को किडनैप किया गया और उस बच्ची का जबान काट दिया गया, उसे मार कर फेंक दिया गया। जो यह इस घटना का अंजाम दिया वह अपने जुर्म को कबूल करता है, लेकिन बावजूद उसके, हालांकि वह जेल में गया है, लेकिन ना ही समाज के तरफ से और ना ही किसी प्रतिनिधि के तरफ से उस पीड़ित परिवार के लोगों को, उस माँ को कोई सांत्वना देने तक नहीं आया। और आज नतीजा यहाँ तक पहुँच गया कि उस बच्ची की माँ अपनी जान देने को तैयार है। वो कह रही है कि मुझे प्रशासन से, शासन से, अधिकारियों से और समाज से इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अगर मेरे बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। स्थिति इस तरह का बना हुआ है कि वह महिला अपनी ससुराल छोड़कर दहशत के मारे मायके में आकर रह रही है। वहां ससुराल के पक्ष से भी उसको सहयोग नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा समाज अब इस रास्ते पर चल चुका है कि हमारी 8 साल की बच्ची भी अब सुरक्षित नहीं है? क्या हम बच्चियों को घर से बाहर ना भेजें? क्या उनकी शिक्षा दीक्षा रोक दे? जहां एक तरफ भारत कह रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, और आज हमारे आपके समाज के बच्चे हमारी बच्चियों को घर से निकलना मुश्किल कर रहे हैं। आप इंसाफ करें और इस पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएं। हम आपको मिलवाते हैं उस पीड़ित बच्ची की मां से, जो डर के मारे अपना ससुराल छोड़कर मायके में रह रही है कि आज मेरी 8 साल की बच्ची के साथ जिस घटना को अंजाम दिया गया है, कहीं मेरे साथ कुछ और ना हो जाए। किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है, जिस कारण दहशत के मारे यह अपने मायके में रह रही हैं। क्या कह रही हैं? आपको क्या तकलीफ है समाज से या लोगों से? तकलीफ यही है सर कि मेरी बच्ची के साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है सर। किसी की बच्ची के साथ उस तरह ना हो, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के साथ पूरा इंसाफ किया जाए, उसको फांसी दिया जाए सर। बहुत बुरा हुआ है सर, मैं जबान से कुछ बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत बुरा हुआ है मेरी बच्ची के साथ। ना फांसी के सजा होगा तो हमनी के पूरा लोग थाना तक जाके हमनी के माटी के तेल गिरा के हमनी के जर के मर जाए सन होई जा। ना तो उसकर पोकरा का फांसी जाए के बा, एकदम देवे के बता देवे जे देवे के बा, फांसी देवे के बा, ना देवे के बा तो हमनी के दुआ पर मौत के बदला मौत फांसी चाहिए। वो तो लड़की को इज्जत का बर्बाद करे के चाहिए, उसन का चाहिए, हो तो बर्बाद करे के बा। हैं हमनी के मर जाए मेरा तो ओकरा फांसी चाहिए, एकदम हमनी के फांसी चाहिए तो चाहिए एकदम। लोग बता रहे हैं कि वो बच्चा अभी नाबालिग है, उम्र में छोटा है, उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाए, परिस्थितियां सुधरेगी, समझ जाएगा। क्या बच्चा वास्तव में नाबालिग है, उसको बाल सुधार गृह में भेजना चाहिए? देखिए, मतलब बच्चा को भेजना चाहिए, लेकिन रह गया कि ये जो बच्चा है जो कांड किया है, हाँ। ये तो ऐसा कांड किया है कि मतलब बड़े के आदमी को नाक काट दिया है, बड़े आदमी का नाक काट दिया है। इसको बच्चे में नहीं गिनती करना चाहिए। भले कानून अपना जो हिसाब से मान रहा है, वो बच्चे को ऐसा इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सब लोग पूरा परिवार जल जाएंगे, मर जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? आखिर उसका इंसाफ होना चाहिए ना। एक मिनट सर, जैसे कि आपने बोला कि वो लड़का मतलब नाबालिग था, हाँ। तो इसका कहने का मतलब है नाबालिग है तो इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। जवाब दीजिए, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। इसका तो फायदा हर कोई, हर एक इंसान उठाना चाहेगा कि हम नाबालिग है तो कुछ भी कर सकते हैं। उसको इसी भी तो कानून से उसका बढ़ावा देने का मतलब हुआ, उसको बढ़ावा देने का मतलब हुआ कि हर कोई वैसे ही कर देगा और कहेगा हम तो नाबालिग है। इसका क्या मतलब है? नाबालिग है तो क्या नाबालिग वाला काम किया है, जैसे हरकत किया है, उसको बीच चौराहे पे टांग के उसको गोली मारना चाहिए सरकार को। हम लोग से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द कोई फैसला ले, नहीं तो हम लोग, उसकी माँ बोल रही है कि अगर उसको उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो नहीं तो सरकार उसको फांसी दे, नहीं तो उसके माँ को दे, क्योंकि जिस तरह रोज मर रही है हम लोग देख रहे हैं, उसको रोज मरते हुए किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको फांसी दे, और नहीं तो मेरी बहन को दे, और उसके साथ साथ जितना खानदान है हम लोग का पूरा, ये एक को सजा नहीं देगा तो 10 को सजा देगा ना सरकार, देगा ना। जब वो नाबालिग है तो उसको सजा नहीं मिल सकता है ना, कहने का मतलब है तो 10 को सजा देगा ना सरकार, तो ठीक है। उसको नहीं देगा तो पूरे खानदान को सजा दे। हम लोग का जितना लोग है, हम फांसी पे चढ़ेंगे, हम कह रहे हैं, बोलो नहीं तो उस भाई को फांसी दिया जाए, नहीं तो हम लोग को फांसी पर चढ़ाया जाए। हम लोग की यही निवेदन है कि हम लोग सरकार से उस बंदे को छोड़ा नहीं जाए, इसलिए क्योंकि सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब तक उस जैसा बंदा
नहीं बचेगी, क्योंकि वो दरिंदा रहेगा जब तक ना बेटी बचेगी और ना ही किसी की बेटी पढ़ेगी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शुरू से, जैसे मेरी भतीजी बोल रही है कि नहीं यही लड़का कांड किया है, जब वो लड़का शुरू से चोरी चिनारी करना शुरू किया। अच्छा, इसके पहले भी कुछ गलत काम बिल्कुल, किया था? बिल्कुल। इससे पहले, उससे एक दिन पहले 21 तारीख को वो रात को, मतलब उसकी माँ गई थी छुड़ाने के लिए, तो रात को वो जेल से निकला है, रात को जेल से निकला है और उसने दूसरे दिन घटना का अंजाम दिया है। अब जैसे उसकी माँ बोल रही है, उसके सपोर्ट में अगर कोई होता उसके ससुराल वाला, तो साफ बोलता कि नहीं तुम्हारे साथ हैं हम लोग, फैमिली वाले सारे लोग परेशान होकर उसके साथ में ढूंढ रहे हैं लोग। जब जिस दिन बॉडी हम लोग को मिला है, जिस दिन वो लड़का बोल दिया है कि हाँ हमने सबके सामने थाना में बोला है उसने कि मैंने ही ये कांड किया है, उसके बाद से जब हम लोग को बॉडी मिल गया है और जिस तरह बॉडी बरामद हुआ है, उसके मुंह में इतना बड़ा लठ डाल के, जो होता है बांस, बांस डाल के उसके बॉडी के हर एक मांस को काट लिया गया था, पूरा उसका बॉडी। आप देखे हैं ना बॉडी, खुद आप देखे हैं, फोटो देखे हैं आप। इस तरह किसी के बेटी के साथ ना हो। हमारी तो चली गई, हम लोग आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारी तो खत्म हो गई, लेकिन ये आवाज आप लोगों के लिए उठ रहा है कि आइंदा कोई ऐसा जुर्म करने से पहले कोई भी नाबालिग, अगर कोई नाबालिग ये देखेगा तो फिर दूसरा दिन वो नाबालिग सोचेगा कि हम भी ऐसे कांड करके नाबालिग में चला जाएंगे। तो ये कानून बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे भी हो सरकार को हमारा साथ देना पड़ेगा और थाना प्रशासन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा और उस लड़के को जितना जल्द हो सके फांसी की सजा होना ही चाहिए। हमारी मांग यही है कि हमारी फैमिली गरीब है, गरीब फैमिली से हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग को आवाज अभी तक लग रहा है सरकार के कानों में नहीं पहुंची है। किसी कोई भी बाल बच्चा जब पैदा कर रहा है, उसको पोस रहा है, बड़ा कर रहा है, इसी के लिए बड़ा कर रहा है। एक एक फूल की तरह बच्ची को पाली है, हर दिन वो रो रही है, हर दिन वो मर रही है, सारे फैमिली वाले साथ में मर रहे हैं। क्या करें हम लोग? थाने में आके हम लोग आग लगा ले खुद को। अब वो लड़की को, अगर उसको फांसी की सजा नहीं देगा सरकार, तो एक काम करे, उस लड़की को फांसी की सजा दे दे, जिसकी माँ है वो को फांसी की सजा दे, और उसके साथ में हम सब गांव वाले तैयार है फांसी पे चढ़ने के लिए। बोलिए सब कोई तैयार है फांसी पे चढ़ने के लिए। कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है फांसी पे चढ़ने के लिए। इंसाफ नहीं हो रहा है, क्या आप उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं? हाँ हम साथ है, उनको फांसी चाहिए। नाबालिग नहीं है, बालिग है, उनको छुपा रहे हैं, नाबालिग है। मेडिकल की जांच होना मतलब लड़का नाबालिग नहीं है, उम्र छुपाया जा रहा है, छुपा कर नाबालिग कह रहा है। नाबालिग कह रहा है, छुपाया जा रहा है उसका उम्र। हासिल हुई फांसी सबकी मांग है कि फांसी की सजा दी जाए। फांसी दे वाला का काम बा, ना फांसी दिया तो बढ़ल जाता। आज उनका कहलक बिहान उनका करी, परसों उनका करी, उ मर जाए तो ठीक बाटे, आ ना तो लोग लिया उहे लिया के हमनी का फांसी दिवा दी। सर हम सही में मर जाएंगे, हमारे साथ साथ पूरा फैमिली मरेगा अगर जल्द से जल्द उसको सजा नहीं मिला तो। सही में हम मर जाएंगे। कि लड़की की माँ है, ये कह रही है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी और इनके साथ इनके पूरे परिवार के लोग आत्महत्या करने पर उतारू है। कोई नाबालिग नहीं है, वो बालिग है सर, वो बालिग है। फांसी चाहिए, उसका फांसी चाहिए, फांसी चाहिए हमनी के ओकरा के। ना तो हमनी के ना दियम तो हमनी के माटी के तेल गिरा के धोना का मर दो जेल के पास आके हमनी के एकदम हमनी के एकदम गरीब। आप देख रहे हैं घर की स्थिति, किस हालत में घर है। यहाँ के अगल बगल के घरों को भी देखने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही ये लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। हैंड टू माउथ कमाओ और खाने की स्थिति है। शायद इनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इनकी गरीबी का मजाक उड़ा करके आज उस बच्चे के पक्ष में लोग आ रहे हैं और इस पीड़ित परिवार के साथ कोई कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं है। हम लोग एक ही बात बोलना चाहते हैं कि पूरा इंडिया इसमें साथ दे रहा है हम लोग को, क्योंकि इंडिया भी देख रहा है कि ऐसा होगा। अगर हिंदुस्तान में ऐसा पहली बार केस आया है जिस लड़की के साथ ऐसे दरिंदगी करके और उसको इतना टॉर्चर के साथ मारा गया है, मासूम 8 साल की बच्ची, और उसका पता है आज रिजल्ट आया है, जो लड़की ने टॉप किया है और फर्स्ट भी मारी है स्कूल में, अपने क्लास में वो लड़की फर्स्ट मारी है। कितने शर्म की बात है। आज वो लड़की ईद के सपने देख रही थी, आज इन दुनिया वालों के चलते, इस कमीने के चलते वो लड़की सपना भी देखना भूल गई। उसके साथ साथ जो उसके साथी मिले हैं सब इस तरह दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है किसी भी लड़की के साथ। हम लोग सिर्फ अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, आप सब लोग के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसके बाद ऐसा घटना फिर ना हो, इसके लिए आवाज उठा रहे हैं हम लोग। इसलिए हम लोग को जितना जल्द हो सके इंसाफ मिले, वरना उसकी माँ का सब्र का बांध टूटेगा। वो लगाएगी अपना कुछ करेगी, उसके साथ में हम सब मर जाएंगे। आप सबसे विनती भी है कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हमारा समाज इस पीड़ित परिवार के लिए एक आवाज बने। यही फैसला हम लोग को चाहिए
और यही फैसला हम लोग को चाहिए, नहीं तो हम लोग सब लोग मर जाएंगे। प्रशासन का साथ हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन साथ नहीं देता तो फिर हम लोग बॉडी साइड ढूंढ भी नहीं पाते। प्रशासन का साथ हम लोग को मिल रहा है, लेकिन ये जो कानून है ना, जिसमें उसकी माँ नाजायज फायदा उठा रही है, ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि हर एक लड़की आजादी के साथ घूमे फिरे और शाम को अपने मम्मी के पास या किसी भी के साथ आराम से बैठे। अब इस तरह होगा तो फिर लड़की कोई कैसे घूमेगी? पूछिए, ये भी लड़की है। हाँ, पूछिए तुम हमसे। क्या घर से बाहर जाना अब चाहोगी? जब तक साहिल जैसे दरिंदे रहेंगे तब तक लड़कियों का तो मेरे कहने के हिसाब से सही ही रहेगा कि वो दरवाजे बंद करके अपने अपने घर में रहे, जब तक वो जिंदा है तब तक। और वैसे तो पता नहीं, आगे फांसी लग जाता है तो सबसे अच्छा रहता। तो ओकर घर पर भी नहीं खोन, यही वजह से वो लड़की के फंसावल बा कि ओकर खोजे वाला कोई नहीं के वजह से। पिताजी बाहर कमाइले हैं, सऊदी गइल बा पहले जे नहीं के हसनैन के लड़किया के बेच देता नहीं, पहले बेचे के कहले बा। तो लड़किया के बेचे खतरा वो किडनैप किलर है। हाँ, पैसा खातिर ओकरो फांसी होगा के चाहिए। साफ साफ बोलता कि 5 लाख में बेचले बानी पहले गवाही में। बताओ, तुम्हारी बहन के साथ जो घटना घटी, क्या पहले से अंदेशा था या वो जो? बिल्कुल अंदेशा था। मेरी माँ मतलब जिस दिन मेरी बहन गुम हुई उसी दिन से मेरी माँ बोल रही है कि उसी का हाथ है, उसी लड़के का हाथ है। पूरा मोहल्ला बोल रहा है, बस मेरे फैमिली को छुड़ा के कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था मेरी माँ को कि उस लड़का का हाथ है। मेरी दादा दादी और उस सपोर्ट नहीं, वो सपोर्ट में थे ही नहीं। बोल रहे हैं कि मेरा नाती ऐसा काम कर ही नहीं सकता है, बल्कि मेरी माँ बोल रही थी कि उसी का हाथ है। मतलब मेरे जितने भी परिवार हैं वो सब बोल रहे थे कि उसी का हाथ है, उसी का हाथ है। आप लोग को कैसे लग रहा था कि वह इस तरह का काम कर सकता है? क्योंकि उससे पहले भी मतलब वो जेल से आया था, उसके अभियान में ये काम हुआ है। मतलब तुम लोगों के साथ या तुम्हारे साथ या तुम्हारी बहन के साथ या तुम्हारे परिवार के साथ इस तरह का कभी कुछ काम किया था क्या, जिस संदेह लग रहा था कि वही कर सकता है? हाँ, किया है। फोन चोरी हुआ है, पैसा चोरी हुआ है, तो मतलब इससे हम लोग को लग रहा था कि वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, कभी धमकी वगैरह भी दिया था क्या? हाँ, दिया था। फोन चोरी किया था ना, तो मेरे पापा उसको पीटे भी नहीं थे। जाके बोला है अपने फ्रेंड के पास गली में कि मेरे मामू है ना, हमको मारे हैं, इस घर में 3-4 लड़की को खपाएंगे हम। ये बात बोला था वो। ऐसा बोला था वो? हाँ, ऐसा बोला था। आप इस बच्ची को देखिए, और जिस बच्ची के साथ वह घटना हुई वह इससे भी छोटी है, एकदम छोटी है। इससे भी छोटी एक बच्ची के साथ अगर इस तरह की दरिंदगी वाली घटना होती है तो क्या अब हम किस पर भरोसा करें और समाज हमारा किस ओर जा रहा है? हम अपने बच्चों को किस मानसिकता में ढाल चुके हैं, हमारा समाज कितना विकृत हो चुका है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ भी दुष्कर्म करने से लोग नहीं हिचकते हैं। लोग क्या, वह तो ऐसा दरिंदा है कि वह रिश्ते में क्या लगता है तुम्हारा? भाई लगता है। भाई लगता है। ममेरा भाई कि फुफेरा भाई? फुफेरा भाई। फुफेरा भाई। जब बच्चियां कहीं मुश्किल में फंसती है ना, तो किसी को जल्दी पापा नहीं बोलती हैं, लेकिन किसी को भी भैया बोलने से नहीं हिचकती है, क्योंकि उनको भरोसा होता है कि भैया शब्द जो है वह मुझे हर मुश्किल से बचा लेगा। और यहाँ अपना ही भाई, अपना फुफेरा भाई, उसके साथ जो घटना कर दिया, जिसका मैं जिक्र करने से भी सहम जा रहा हूं, किस पर भरोसा करें हम? आप सोचिए एक बार कि अगर कोई अनजान लड़की आपको भैया कह दे तो आप उसके हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, और यहाँ अपना भाई ही हमारा जान ले लेता है, हमारे जिस्म का सौदा कर देता है। क्या इस घटना में क्या उसके पूरे और परिवार के लोग शामिल थे क्या? हाँ, इन्वॉल्व हैं। सब था लोग। हमारी बहन किस हालात से जी रही है, मैं बस यही चाहिए, मतलब उसको जल्द से जल्द फांसी चाहिए। हमारी बहन किस हालात से जी रही है हम लोग जानते हैं, लोग और कोई नहीं जानता। आप सब एक बार प्रयास करें, कोशिश करें कि समाज से इस तरह की दरिंदगी मिट जाए, हमारा समाज एक सही रास्ते पर चले, बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाए, बच्चों की जो नैतिकता है उनको विकसित की जाए। नहीं तो आने वाले समय में ना हम सुरक्षित है, ना आप सुरक्षित है, ना मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, ना आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी। समाज को एक नई दिशा दीजिए और समाज को एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास कीजिए। आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद। अभी आपने देखा ग्राउंड रिपोर्ट। क्या हर बार न्याय दिलाने के लिए लोगों को सड़क पर उतरना होगा? क्या हर बार निर्भया के नाम पर खून खौलाने वाले समाज
तभी जगेगा जब मीडिया उनके सामने इन तथ्यों को रखेगी। जब मीडिया जगाएगी तभी हमारा समाज जगेगा। इस दुर्दांत कांड का अपराधी आज बाल सुधार गृह में गया, जबकि इसके पहले भी एक अपराध में वह बाल सुधार गृह में गया था और इस तरह का दुर्दांत कांड करने से ठीक एक दिन पहले वह बाल सुधार गृह से ही घर आया था। तो आखिर इस बाल सुधार गृह में किस तरह के सुधार कार्यक्रम हो रहे हैं कि बच्चे वहां से आने के बाद और भी बड़े अपराधी हो जाते हैं, उनके अपराध का दायरा बढ़ जा रहा है। तो यह एक शोध का विषय है कि आखिर इन बाल सुधार गृहों में किस तरह का सुधार हो रहा है। चंपारण मिरर आपको यहीं छोड़े जा रहा है एक सवाल के साथ कि क्या आपके हमारे घर की कोई और निर्भया बनने की ओर अग्रसर तो नहीं हो रही है। आप देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।